हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। एक डरावनी कहानी। दोस्तों चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस कहानी का शीर्षक है डायन का अधूरा प्यार। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। रमेश ने फ़ोन पर बात करते करते अचानक एक चीख सुनी। वह हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज़ आ ही रही थी। रमेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा क्या बात है, तुम चीख क्यों रही हो, सब ठीक तो है? लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद रमेश लगातार फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रमेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वह अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वह घर तक पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ, जो वह इतनी जोर से चीख रही थी? यही सोचकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वह कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल ही जाए। लेकिन जब कुछ न दिखा तब वह अपने घर की ओर पैदल ही चल दिया। रमेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वह स्ट्रीट लाइट बहुत दूर थी, बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह और डर गया। वह आगे बढ़ गया और तेज कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता रहा, किसी औरत के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज चलने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह और तेज चलने लगा, लेकिन यह क्या? वह जितना तेज चल रहा था, वह आवाज़ और तेजी से उसके कानों में आ रही थी। रमेश ने रुककर उस आवाज़ को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज़ है। वह यहाँ कहाँ? तभी रोने की आवाज़ बंद हो गई। रमेश को लगा यह उसका वहम है। वह तेजी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज़ आई, रुक जाओ रमेश, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। रमेश जोर से चीखा, कहाँ हो तुम रमा? सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम फ़ोन पर बात कर रही थी। रमेश रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फ़ोन की याद आई। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसका फ्लैश लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगा। वह जोर से रमा रमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश को बहुत डर लग रहा था। वह तेजी से आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह पर लंबे लंबे बाल ढके हुए थे। वह
रो रही थी। रमेश वहीं रुक गया। उसने जोर से कहा, कौन है वहाँ? वह औरत रो रही थी। रमेश ने उसकी आवाज़ पहचान ली। अरे रमा, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? राकेश उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक वह रुक सा गया। रमेश को एहसास हुआ कि यह रमा नहीं हो सकती। वह वहीं खड़ा हो गया। तभी वह औरत रोते हुए बोली, रमेश, मैं अब वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मेरे पास आओ। रमेश अपनी होश आवाज खो बैठा था। वह उस औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा तो उसके हाथ बिल्कुल काले थे। रमेश ने उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में उसके पैर नहीं देख पाया। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे से बाल हट गए। राकेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। इस गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख से पूरा वातावरण गूंज गया। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिन पर खून लगा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आई हो। राकेश उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बंद होती आंखों से रमेश बस इतना ही देख पाया कि वह जोर जोर से हंस रही थी। रमेश की आंख खुली तो वह अस्पताल में बेड पर लेटा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसके बाद बदन पर कई जगह पट्टियां बंधी थी। रमेश ने देखा उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बहुत किस्मत वाले हो, आपका एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए। वैसे कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? रमेश ने आश्चर्य से डॉक्टर को देखा। नहीं डॉक्टर, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस सड़क पर उस समय कोई नहीं था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने कहा, वहाँ से कुछ लोग कार से जा रहे थे, वहीं तुम सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े थे। हमें लगा किसी ने अंधेरे में तुम्हें टक्कर मार दी। रमेश ने बताया, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने मेरी पत्नी की आवाज़ में रो रही थी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वह बहुत भयानक थी। मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। इंस्पेक्टर ने कहा, ओहो, तो आप भी उस डायन का शिकार हो गए। वह अक्सर लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाती है और जान से मार देती है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। रमेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी का पता लगाइए। कल उसका फ़ोन आया था, फिर फ़ोन पर उसकी चीख सुनाई दी, बाद में फ़ोन कट गया। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, आप उनका नंबर बताइए और अपने घर का पता भी बताइए। मैं किसी को वहाँ भेजकर पता करवा लेता हूँ। रमेश ने पता लेकर पुलिस रमेश के घर पहुंची। वहाँ उसकी पत्नी का शव रखा था। यह देखकर पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक ने बताया, कल हमने इसके चीखने की आवाज़ सुनी थी। जब हम पहुँचे तो इसके शरीर पर कई घाव थे जिनसे खून बह रहा था। हम इसे अस्पताल ले गए। वहाँ इसने दम तोड़ दिया। इसका फ़ोन भी गिरकर टूट गया। अब तो इसके पति रमेश का इंतज़ार कर रहे हैं। एक पुलिस वाले ने कहा, इनका कोई रिश्तेदार तो हो, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। इनके पति का भी एक्सीडेंट हो गया है, वह
नहीं आ पाएंगे। वहाँ से आकर उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने रमेश से बात की। रमेश, तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुम ठीक हो जाओ तब अपने घर जाकर बता देना। यह कहकर इंस्पेक्टर बाहर चला गया। उसने डॉक्टर से कहा, इसकी पत्नी मर गई है, लेकिन ये बात इसे मत बताना। लेकिन अचानक यह सब कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। डॉक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कोई केस मेरे पास आते रहते हैं। यही पास में गांव के सरपंच जोगिंद्र सिंह हैं। आप उनसे बात कीजिए, वह ही कुछ बता पाएंगे। अगले दिन इंस्पेक्टर सरपंच गोविंद सिंह के घर पहुंचा। सारी बात सुनने के बाद जोगिंद्र सिंह ने कहा, ऐसा कई बार हो चुका है, आप शायद यहाँ नए आए हैं। यहाँ एक डायन है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। जब वह फ़ोन पर बात कर रहा होगा तो उसने सुन लिया होगा। वह जिसे अपना शिकार बनाती है, पहले वह उसे प्यार करने वाले को मार देती है, फिर उसे अपना शिकार बनाती है। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वह आदमी तो जिंदा है, बहुत चोट लगी है उसे। जोगिंद्र सिंह ने कहा, किस्मत अच्छी थी जो वह बच गया। जब वह उसे मारने वाली होगी, शायद तभी वो लोग आ गए होंगे जो उसे अस्पताल ले गए। कुछ दिन में राकेश चलने फिरने लायक हो गया। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गए। पत्नी की मौत का पता चलते ही राकेश फूट फूट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी रमा तो पहले ही मर चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, वह औरत जिसने तुम पर हमला किया वह एक डायन थी। मैंने उसके बारे में पता किया। उसके बाद वह जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण उसने खुदकुशी कर ली थी। बाद में उसने अपने प्रेमी को भी मार डाला। तब से वह जब वहाँ कहीं भी दो प्यार करने वाले के बारे में सुनती है, उन्हें मार देती है। तुमसे पहले भी कई केस हो चुके हैं। राकेश को गहरा सदमा लगा। वह अब सारे दिन घर के बंद करके बैठा रहता। रात में वह उस औरत को सपने में देखता था। एक दिन इंस्पेक्टर को पता लगा कि रमेश मर गया। जब वह वहां पहुंचा तो आसपास वालों ने बताया कि वह रात को उस औरत के दिखने का दावा करता था। वह उसे कहता था, मुझे भी मार दे। आज हमने देखा तो उसका घर खुला पड़ा था और उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर और जोगिंद्र सिंह जी दोनों बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, क्या कभी इस डायन के खौफ से यहाँ के लोगों को आज़ादी मिल पाएगी? जोगिंद्र सिंह ने कहा, पता नहीं, हम तो बस लोगों को समझाते हैं कि रात होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लो और चुपचाप सो जाओ। किसी से बात मत करो, क्योंकि वह अपना शिकार किसी की बातें सुनकर ही करती है। आज भी उस सड़क पर चारों ओर सन्नाटा रहता है, मौत का सन्नाटा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और नई कहानियाँ आप लोगों के बीच लाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए